हेलो एवरीवन, आई एम मृत्युंजय वर्सेस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ऑफ साइंस। हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप मेरी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो लेट्स लुक इनटू द वीडियो। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। जब हम अपने फूड का इंटेक करते हैं देन फूड डाइजेस्ट होता है। उसके बाद में डाइजेस्टेड जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में यूटिलाइजेशन होता है उसका बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है उसको बॉडी एक्सपेल आउट कर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और एंड कहां पर होता है, जब हमारी बॉडी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर कर देती है, उसको एक्सपेल आउट कर देती है। तो ये पूरी प्रोसेस में हमारा फूड पास ऑन होता है एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब में से, जिसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। एनस इज द एंडिंग ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद बारी आती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स की, और वो कौन कौन से होती है। नंबर 1 इज सलाइवरी ग्लैंड, नंबर 2 इज लिवर एंड नंबर 3 इज पैनक्रियाज। ये तीनों क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, और इन्हीं के साथ साथ हमारे स्टमक की इनर लाइन जो होती है वो भी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है। और ये सारे जूसेस क्या करते हैं, जो हमारा फूड है वो किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल फॉर्म में, उनको कन्वर्ट करते हैं सोल्यूबल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में। एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये दोनों मिलके ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। सो अब हम ह्यूमन डाइजेशन को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि जो हमारा फूड है उसको हम बॉडी के अंदर कैसे लेते हैं, अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, अपने हैंड की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन। आफ्टर इंजेशन हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, और सबसे पहले हमारा फूड रीच करता है हमारी बकल कैविटी में, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। और हमारी बकल कैविटी मिलके बनती है हमारे टीथ से, टंग से और हमारी सलाइवरी ग्लैंड से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीथ के बारे में। फर्स्टली लेट्स गो थ्रू दीज 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर 1 इज मैस्टिकेशन, नंबर 2 इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड नंबर 3 इज इनेमल। नंबर 1 इज मैस्टिकेशन। जब हम अपने फूड की च्यूइंग करते हैं तो हमारा फूड स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है और ग्राइंड हो जाता है, और उसी के साथ साथ वो अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। एंड नंबर 2 इज मैकेनिकल डाइजेशन। हमारे बकल कैविटी में स्लाइटली डाइजेशन होता है हमारे फूड का विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। एंड नंबर 3 इज इनेमल। जो हमारे टीथ की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, और वो व्हाइट कलर की लेयर होती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है। सो इनेमल। जो हमारे टीथ होते हैं वो अलग शेप के और अलग अलग साइजेस के होते हैं, और वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उसी के बेसिस पे, यानी उनकी साइज और उनके फंक्शंस के बेसिस पे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। नंबर 1 इज इंसीजर, नंबर 2 इज कैनाइन, नंबर 3 इज प्रीमोलर एंड नंबर 4 इज मोलर। सो नंबर 1 इज इंसीजर्स। इनको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी शेप और साइज की। ये ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और फ्लैट होते हैं, जो कि हमारे फूड को कटिंग करने में हेल्प करते हैं। और हमारे अपर जो और लोअर जो में 4 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं एकदम फ्रंट में। सो नंबर 2 इज कैनाइन। इनको हम टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। ये हमारे फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड को, ठीक। और उसी के साथ साथ फूड को ग्रिप भी देते हैं ये। अब कैनाइन प्रेजेंट होते हैं हमारे अपर जो लोअर जो में 2-2, यानी हमारे जो इंसीजर्स होते हैं उनकी साइड में 1-1 कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं प्रीमोलर। इनको हम ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी शेप और साइज की। तो ये फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं। हर एक कैनाइन के बाद में 2-2 प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं, यानी देयर आर 4 प्रीमोलर प्रेजेंट इन ईच जॉज। अब ये काम क्या करते हैं, हमारे फूड को क्रश करते हैं और अच्छे से ग्राइंड कर देते हैं, ठीक। अब बात करते हैं मोलर्स की। इनको भी हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं, बट इनका साइज प्रीमोलर से बड़ा होता है। ये भी फ्लैट और ब्रॉड होते हैं, हमारे फूड को क्रश करते हैं और ग्राइंड करते हैं। अब बात करते हैं इनके नंबर्स की।
तो हर प्री मोलर के बाद में 3 मोलर प्रेजेंट होते हैं, यानी देयर आर 6 मोलर प्रेजेंट इन ईच जॉज। तो अब हम बात करते हैं टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ की। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 2 बार टीथ ग्रो होते हैं। पहले ग्रो होते हैं टेम्परेरी टीथ और फिर ग्रो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी टीथ की। जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो वीक होते हैं और स्मॉल होते हैं। 20 नंबर्स के होते हैं, यानी हर एक जो में 10 टेम्परेरी टीथ प्रेजेंट होते हैं। 6 मंथ की एज से लेके हमारे 8 ईयर की एज ग्रुप में टेम्परेरी टीथ ग्रो होते हैं। तो हर एक जो में 4 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कैनाइन और 4 मोलर। प्री मोलर प्रेजेंट नहीं होते। तो अब हम बात करते हैं हमारे परमानेंट सेट ऑफ टीथ की। जो परमानेंट सेट ऑफ टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ के बाद में ग्रो करते हैं और वो स्ट्रांग होते हैं और ओल्ड एज तक हमारे साथ रहते हैं। हम उन्हें नेचुरली रिप्लेस नहीं कर सकते और दीज आर 32 इन नंबर, यानी कि ईच जो में कितने होते हैं 16 टीथ प्रेजेंट इन ईच जॉज, 4 इंसीजर्स, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर्स। अब हम डिस्कस करेंगे टंग के बारे में। जो हमारी टंग होती है वो फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी बैक अटैच होती है बकल कैविटी के फ्लोर से और उसका फ्रंट फ्रीली मूवेबल होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। जो हमारी टंग है वो काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे नंबर 1 इज जो हमारी फूड को सलाइवा में अच्छे से मिक्स कर देती है जिससे वो स्वेलो करने में ईजी हो। ठीक। नंबर 2 इज वो हमारे फूड को पुश करती है फूड पाइप के अंदर जिससे वो इजीली स्वेलो हो जाए। नंबर 3 इज हमारी टंग के अंदर काफी सारे टेस्ट बड होते हैं जिससे हमें खाने के टेस्ट के बारे में पता चलता है कि वो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है या फिर कड़वा है। नंबर 4 इज हमारी टंग हमें हेल्प करती है हमें बोलने में, यानी हमारी स्पीकिंग में हेल्प करती है। अब हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड जो कि बकल कैविटी का लास्ट पार्ट है। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है यानी प्रोड्यूस करता है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर क्या होता है एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का इनटू शुगर्स में। ठीक। और सलाइवा हमारे फूड को वेट करता है और स्लाइमी बना देता है जिससे वो फूड पाइप में इजीली स्वॉलो हो जाए। तो अब हम डिस्कस करते हैं ईसोफेगस यानी फूड पाइप के बारे में। बकल कैविटी के बाद हमारा फूड एंटर करता है फेरिंग्स में जो कि एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब है, और फेरिंग से होता हुआ फूड एंटर करता है हमारे ईसोफेगस में जो कि लॉन्ग और नैरो मस्कुलर ट्यूब है। तो जब हमारा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड ईसोफेगस में एंटर करता है तो उसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मूवमेंट करती है जिससे हमारा फूड स्टमक में आ जाता है। ठीक। अब इसको समझते हैं कैसे। जब हमारा फूड हमारे फूड पाइप के अंदर आता है तो हमारी ईसोफेगस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है फूड वहां से मूव होके जो पार्ट रिलैक्स है वहां पर आ जाता है। तो इसी मूवमेंट को होते होते हमारा फूड स्टमक को रीच करता है यानी स्टमक में आ जाता है। तो अब ये जो मूवमेंट होती है ये वेव लाइक एक्शन होता है, आप देख सकते हैं ये एक वेव लाइक एक्शन है। ठीक। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो पुशिंग डाउन ऑफ फूड यानी पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ ईसोफेगस in a wave-like action is called peristalsis. अब हम डिस्कस करते हैं स्टमक के बारे में। हमारा फूड ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है। ठीक। स्टमक एक जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है और एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है। जो स्टमक की इनर वॉल होती है वो क्या कंटेन करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूसेस। कौन कौन से? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। तो हमारी स्टमक की इनर वॉल सिक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है, उनको किल करता है, और उसी के साथ साथ हमारे स्टमक में एक एसिडिक मीडियम बना देता है जिससे हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका एक्शन इनहेंस हो जाए, बढ़ जाए। और जो म्यूकस होता है वो HCl यानी एसिड जो बना है उससे हमारी स्टमक की इनर लाइन को प्रोटेक्ट करता है जिससे हमें हार्म ना हो और एंजाइम के एक्शन से भी स्टमक को बचाता है। और पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, वो प्रोटीन्स को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यानी सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। उनको हम क्या कहते हैं पेप्टोन, यानी प्रोटीन्स एसिडिक मीडियम में यानी पेप्सिन एसिडिक मीडियम में प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ईसोफेगस से जब हमारा फूड स्टमक में आया था तो वो किस फॉर्म में था,
स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड में, और जब स्टमक में आया तो वो कन्वर्ट हुआ पार्शली डाइजेस्टेड फूड में और सेमी सॉलिड फॉर्म में। तो सेमी सॉलिड और पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और ये काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक से होता हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, 7.8 मीटर्स का, और कोइल की फॉर्म में अरेंज होता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो दो ग्लैंड से सिक्रेशन रिसीव करती है। नंबर 1 इज लिवर, लिवर से बाइल जूस रिसीव करती है, और बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। नंबर 2 इज पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये दोनों जूसेस एक कॉमन डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन उनको रिसीव करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो भी डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है, और उन डाइजेस्टिव जूसेस को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। जो हमारा काइम है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, वो बाइल जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस और इंटेस्टाइनल जूसेस में मिलता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो काइम है वो बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस में मिलता है, और डाइजेशन कंप्लीट होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं लिवर। लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और राइट साइड में सिचुएटेड होती है हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट में। ठीक, तो लिवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि स्टोर होता है हमारी गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर भी लिवर के पास ही में सिचुएटेड होती है। तो वो बाइल जूसेस क्या करता है, जो हमारा फैट होता है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो बिग ड्रॉपलेट की फॉर्म में होता है। तो बाइल जूस उन बिग ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है, और उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इजी बनाता है। जो पैनक्रियाज होता है वो ठीक हमारे स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है, और सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को। और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स पे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो उनका ब्रेक डाउन करता है, उनको चेंज करता है सिंपल फॉर्म्स में। अब हमारा फूड इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में आता है, और वहां पर इंटेस्टाइनल जूसेस के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पर, और जो हमारा डाइजेशन शुरू हुआ था हमारे माउथ से, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होगा। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस में वो एक्ट करते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पर, और उनका ब्रेक डाउन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, फैट का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड में, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में। और जो फूड के अंदर विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होते हैं वो एज इट इज सेल एब्जॉर्ब कर लेती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब हम डिस्कस करेंगे अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड का अब्जॉर्प्शन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वो कंटेन करती है मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और हर एक विलर्स का अपना थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। और जो इनर वॉल होती है इंटेस्टाइन की, तो विली उनको क्या प्रोवाइड कराती है, एक लार्ज एरिया, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है, जिससे एब्जॉर्प्शन होता है। और जो विली के जो सरफेसेस होती है वहां से अब्जॉर्प्शन होता है फूड का, और वो फूड कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिलरीज के थ्रू बॉडी की हर एक सेल में ट्रांसफर होता है, और वहां पर वो यूटिलाइज होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे एसिमिलेशन ऑफ फूड। जो ब्लड हमारा अब जो फूड को कैरी कर रहा है वो अब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर करेगा, और ऑर्गन्स क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन हमारी जो टिश्यू है उनकी ग्रोथ और रिपेयर के लिए नीड होता है। और डाइजेशन की इस फाइनल स्टेज को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सेल के अंदर की बात करते हैं, जो ग्लूकोज होते हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से उनका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। एमिनो एसिड यूज होते हैं बॉडी के रिपेयर के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए। जो हमारे बोन ऑफ टिश्यू होते हैं और सेल होते हैं उनकी रिपेयरिंग और उनके बिल्डिंग के लिए। जो फैटी एसिड और ग्लाइकोल होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एनर्जी रिजर्व्स फॉर फर्दर यूज। जो फूड अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कहाँ पर ट्रांसफर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर और छोटी होती है, वो 1.5 मीटर्स की होती है। उसके दो पार्ट होते हैं, कोलन जो कि अपर पार्ट होता है, रेक्टम जो कि लोअर पार्ट होता है।
जब अनडाइजेस्टेड फूड कोलन पार्ट में आता है तो वो उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ सोल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फूड को सेमी सॉलिड और ड्राई बना देता है। और सेमी सॉलिड और ड्राई अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, फीसिस। और वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है और रेक्टम से वो एनस से बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एक्सपेल आउट होता है। सो ये था आपका डाइजेशन। सो ये थी पूरी प्रोसेस हमारी डाइजेशन इन ह्यूमंस में। आपको वीडियो कैसी लगी ये प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। So that's all for today's video. Thank you for watching. See you in the next lecture. You can also follow me on Instagram, Facebook, Twitter. Links are in description box. This is your faculty Mrityunjay Vasis signing off. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Take care.